दौर की सुनवाई इस पूरे मामले पर होनी है। बेहद अहम ये सुनवाई है। क्या कुछ अहम रह सकता है? एनआईए को अपना जवाब देना है आज कोर्ट में। देखिए, पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो एनआईए ने वक्त मांगा था कि इस पूरे मामले में एनआईए अपना जवाब दाखिल करना चाहता था, और क्योंकि खासतौर से जिस तरीके से पैरोल मांगी गई थी और इंजीनियर रशीद के जो वकील हैं उनकी तरफ से जो दलील दी गई थी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को शपथ लेने के लिए, हल्फ लेने के लिए जमानत दी गई, वक्त दिया गया, उसी तरीके से जमानत और पैरोल मिलनी चाहिए, जिस पर अदालत की तरफ से कहा गया था कि उनका मामला शराब घोटाले से जुड़ा हुआ नीति का मामला है, जबकि जो इंजीनियर रशीद का जो मामला है वो अलग तरह के इल्जामात हैं, खासतौर से जिस तरीके से यूएपीए और टेरर फंडिंग के जो इल्जामात हैं उनके तहत वो 2019 से ही जेल में है। तो ये इल्जामात बिल्कुल अलग हैं, इसलिए आज एनआईए इस पूरे मामले में अपनी तरफ से जवाब दाखिल करेगा कि किस तरीके से जो हल्फ है वो दिलाया जा सकता है। आपको मालूम है कि जो हल्फ की तकरीब थी 24, 25, 26 के दिन जो है जून को, वो तमाम तकरीब पूरी हो चुकी है। ज्यादातर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने हल्फ ले लिया है। अब 3 जुलाई तक ही क्योंकि ये पूरा सेशन चलना है, इसलिए आज की समाज जो है वो काफी अहम है। अगर एनआईए की तरफ से इजाजत दी जाती है, यानी कोई आपत्ति, कोई एतराज दर्ज नहीं कराया जाता है, तो सीधे तौर पर रास्ता साफ हो सकता है। लेकिन एनआईए को आज वाज़ेह तौर पर जवाब दाखिल करना है और सीधे तौर पर उसके बाद इंजीनियर रशीद कहीं ना कहीं जो है हल्फ ले सकेंगे और वो बाज़ाब्ता तौर पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो इसके बाद हो जाएंगे, क्योंकि जब तक वो हल्फ नहीं लेते तब तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर किसी तरह की सहूलत और किसी तरह की जो सैलरी है या भत्ता है या जो तमाम दूसरी सहूलियात हैं वो तमाम चीजें उनको हासिल नहीं होंगी जब तक वो हल्फ नहीं लेते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो एक तरफ इंजीनियर रशीद का केस है, कुछ इसी तरीके से मिलता जुलता केस पंजाब के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमृतपाल का भी है, वो असम की जेल में है, लेकिन उन पर एनएसए लगाया गया है। तो एक तरफ यूएपीए का केस है, दूसरी तरफ एनएसए का केस है। कुल मिलाकर आज की जो समाअत है वो काफी अहम है। लेकिन अगर आप इस पूरे मामले को देखें तो इससे पहले भी जो जमानतें हैं वो मिलती रही हैं। इससे पहले एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके ऊपर रेप का केस था, लेकिन उनको पैरोल दिया गया था, उसके बाद उन्होंने हलफ उठाया था। ये तमाम चीजें जो है होती रही हैं। तो आज का दिन जो है इंजीनियर रशीद के लिए काफी अहम है, उनकी पार्टी के लिए काफी अहम है, और सभी लोगों की निगाहें, खासतौर से जम्मू कश्मीर की निगाहें जो इस पर लगी हुई हैं। अगर इस पूरे मामले में अगर सियासी रुख की बात करें तो खुद जो जिनको हराया है इंजीनियर रशीद ने, उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला है, उन्होंने भी इस बात की वकालत की है, क्योंकि वो जीत चुके हैं और उमर अब्दुल्ला ने अपनी हार भी मान ली थी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस बात की वकालत की है कि उनको नुमाइंदगी करने का हक दिया जाना चाहिए, उनको जमानत दी जानी चाहिए। हालांकि कई तरह के ट्वीट जो है उमर अब्दुल्ला की तरफ से आए थे। जी जी बिल्कुल खुर्रम, लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इंजीनियर रशीद की शपथ ग्रहण को लेकर, क्योंकि पूर्व में भी इससे पहले ऐसे वाकया हुए हैं जब कोई सांसद जीतकर, जब कोई प्रत्याशी आया है, सांसद बना है, तो फिर शपथ ग्रहण के लिए अलग से प्रावधान है। तो क्या ये माना जाए, क्योंकि सेशन तो 3 जुलाई तक ही चलना है, तो क्या 3 जुलाई के अंदर रहते उनको अगर जमानत मिल जाती है, अंतरिम जमानत मिल जाती है, तो वो शपथ ग्रहण करेंगे, या फिर 3 जुलाई के बाद मान लीजिए अगर अंतरिम जमानत मिलती है, तो क्या ये प्रावधान है कि वो बाद में भी स्पेशल प्रोविजंस के तहत शपथ ग्रहण कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल बाद में भी वो शपथ ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए होता यह है कि जो सचिवालय है, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स का जो सचिवालय है, उसकी तरफ से बाकायदा जेल हुक्काम को बताया जाता है। और क्योंकि ये पूरा मामला अदालत में था, इसलिए अदालत ने इस मामले में, क्योंकि उन पर टेरर फंडिंग का केस है और 2019 से वो इस पूरे मामले में जेल में है, और जिस तरह के इल्जाम है उसकी वजह से एनआईए क्योंकि इस मामले की जाँच कर रही है, इसलिए एनआईए ही इस पूरे मामले में एक तरीके से जवाबदेह एजेंसी है, उसी की तरफ से एतराज और तमाम की सिक्योरिटी जो है उसी को संभालना है। सब शुरू में जमानत की अर्जी दाखिल हुई थी तो एनआईए ने कहा था अभी डेट ही नहीं आई, और उसके बाद एनआईए की तरफ से कहा गया कि हम इस पर जवाब दाखिल करना चाहते हैं, और जब अगली समाअत हुई तो एनआईए ने कहा उन्हें मजीद वक्त दरकार है, जिस पर आज के लिए समाअत जो है वो अदालत ने रखी थी। तो कुल मिलाकर आज इस पूरे मामले में जो समाअत होगी उस पर उसमें एनआईए क्या कहती है वो एक अहम चीज होगी, और एनआईए बता सकती है कि किस तरीके से वो हल्फ ले सकते हैं। और अगर इस पूरे मामले में पैरोल मिलती है तो ऐसा भी हुआ है कि सीधे तौर पर एनआईए की सिक्योरिटी में
इंजीनियर रशीद वो पार्लियामेंट जा सकते हैं और वहां पर हल्फ लेने के बाद सीधे वो वापस जेल भी जा सकते हैं। ये तमाम चीजें जो है वो हो सकती हैं, क्योंकि जमानत अगर नहीं मिलती है, सिर्फ अगर इजाजत मिलती है कि वो शपथ के लिए ही उनको ले जाना है, तो सिक्योरिटी के तहत ले जाया जाएगा। क्योंकि ये पूरा मामला टेरर फंडिंग का है, इसलिए ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न इसमें और भी ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं आज का दिन जो है वो काफी अहम है, खासतौर से जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए, इंजीनियर रशीद के लिए और उनकी पार्टी के लिए, उनके पार्टी वर्करों के लिए। ठीक है, ठीक है खुर्रम, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है सुनवाई के लिहाज से। आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।